स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज की क्लास हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम लोग आज की क्लास में निबंध टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। और ये टॉपिक बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्लास आप लोगों का पार्ट 1 होगा, जिसमें हम लोग निबंध का विकास किस प्रकार हुआ, निबंध से संबंधित आलोचकों के क्या महत्वपूर्ण कथन है और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। और जो निबंध की दूसरी क्लास होगी यानी पार्ट 2 जो होगा, उसमें हम लोग महत्वपूर्ण निबंध और निबंधकार की रचनाओं को पढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, इस क्लास में मैं जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाऊंगी, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट चाहिए तो इसके लिए मैंने कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और कई सारे मेरे पीडीएफ और नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि निबंध का अर्थ क्या होता है, ठीक है। निबंध शब्द का अर्थ अच्छे से बंधा हुआ। निबंध की भाषा विषय के अनुसार होती है। निबंध में भाषा की भूमिका अहम होती है। भाषा के अच्छे प्रयोग द्वारा ही भावों, विचारों और अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे हिंदी निबंध के प्रकार, ठीक है। हिंदी निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचार को स्वच्छंद रूप में इस प्रकार व्यक्त करता है कि सारी रचना एक सूत्र में बंधी हुई सी प्रतीत होती है, ठीक है। ये निबंध की परिभाषा है। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आप कभी किसी इंटरव्यू में जाएं और आपसे निबंध की परिभाषा पूछ ली जाए, या फिर आप कभी क्लास ही ले रहे हैं, उसमें आपको निबंध टॉपिक पढ़ाना है, तो आपको निबंध की परिभाषा या फिर निबंध किसे कहते हैं ये ज़रूर पता होना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हिंदी निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचार को स्वच्छंद रूप में इस प्रकार व्यक्त करता है कि सारी रचना एक सूत्र में बंधी हुई सी प्रतीत होती है, ठीक है। आगे देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने निबंध के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध और आत्मपरक निबंध, ठीक है। आगे देखिए, आलोचनात्मक निबंध को विचारात्मक निबंधों के अंतर्गत ही रखना सही है, क्योंकि आलोचना विचार से अलग नहीं होती। इस प्रकार व्यक्ति एवं हास्य व्यंग्यात्मक निबंधों को भी भावात्मक निबंध के अंतर्गत समाविष्ट किया जा सकता है। आगे देखिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि विचारात्मक निबंध किसे कहते हैं। इस निबंध के अंतर्गत कौन कौन से निबंधकार आते हैं, ठीक है। गंभीर विषयों पर चिंतन मनन करके लिखे गए निबंध विचारात्मक निबंध होते हैं। इसमें बुद्धि की प्रधानता होती है और विचार सूत्रों की प्रमुखता रहती है। लेखक का हृदय पक्ष दबा रहता है तथा बुद्धि पक्ष की प्रबलता इन निबंधों में हमें दिखाई पड़ती है। निबंधों में विचारों की एक श्रृंखला रहती है और सारे विचार एक सूत्र में जुड़े रहते हैं। निबंधों में कहीं व्यास शैली, कहीं समास शैली और कहीं सूत्र शैली अपनाई जाती है। भाषा विषय के अनुसार प्रौढ़, गंभीर एवं संस्कृत निष्ठ रहती है। आगे देखिए, हिंदी में इस प्रकार के निबंध लेखक हैं, यानी विचारात्मक निबंध लेखक कौन कौन से हैं, हम इसे देखेंगे। पहले है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नागेंद्र। ये जो निबंधकार हैं ये विचारात्मक निबंध के लेखक हैं। आगे देखिए, भावनात्मक निबंध। भावनात्मक निबंध में भाव पक्ष अर्थात हृदय पक्ष की प्रधानता होती है। भावनात्मक निबंध लेखक की संवेदनशीलता को व्यक्त करता है। हिंदी में लिखे गए वे निबंध जिसमें व्यक्तिक स्पर्श, संस्मरणात्मक तथ्य दिए गए हैं अथवा जिनमें हास्य व्यंग की प्रधानता है, इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मनोविकार संबंधी निबंधों में से कुछ इसी कोटि के निबंध हैं। हिंदी में भावनात्मक निबंधकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निबंधकार है सरदार पूर्ण सिंह। उनके निबंध है आचरण की सभ्यता, मजदूर और प्रेम
और पवित्रता। और ये तीनों निबंध परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इस प्रकार के भावनात्मक निबंध है। भावनात्मक निबंधों में हृदय पक्ष की प्रधानता रहती है तथा हास्य, व्यंग एवं मनोरंजन का तत्व प्रमुख होता है। ये निबंध लेखक के संवेदनशील हृदय का परिचय देते हैं। आगे देखिए, समाज में व्याप्त राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक समस्याओं को भी इस प्रकार के निबंधों के माध्यम से उजागर किया जाता है। हिंदी निबंधकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, गुलेरी जी, पदम सिंह शर्मा, ब्रजनंद सहाय, राधा कृष्णदास इसी प्रकार के निबंधकार हैं। यानी ये जो सारे निबंधकार हैं ये भावनात्मक निबंधकार के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंधों में निबंधकार किसी घटना, तथ्य, दृश्य, वस्तु, स्थान आदि का क्रमबद्ध वर्णन इस प्रकार करता है कि पाठक के समक्ष वो दृश्य या घटना साकार हो जाती है। वर्णनात्मक निबंधों में बौद्धिकता एवं भावुकता का सामंजस्य रहता है। भाषा सरल एवं सुबोध रहती है तथा लेखक का ध्यान तथ्य निरूपण पर अधिक रहता है, कल्पना पर कम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत कौन कौन से निबंधकार आते हैं। पहले है बालकृष्ण भट्ट, बाबू गुलाब राय, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर रामविच बेनीपुरी। ये जो निबंधकार हैं ये वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे आत्मपरक निबंध किसे कहते हैं। आत्मपरक निबंध के अंतर्गत कौन कौन से निबंधकार आते हैं। ठीक है, तो आप इसे देखिए। यद्यपि हर प्रकार के निबंध में लेखक के व्यक्तित्व की छाप हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तथापि आत्मपरक निबंधों में लेखक का व्यक्तित्व पूरी तरह उभर कर सामने आता है। वर्तमान युग में लिखे जाने वाले ललित निबंध भी आत्मपरक निबंधों की कोटि में आते हैं। ललित निबंधों में लालित्य का समावेश भाषा, विषय वस्तु, शैली, शिल्प में किया जाता है। लेखक का पांडित्य एवं भाषागत सौंदर्य ऐसे निबंधों में साफ झलकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। इनके अतिरिक्त डॉक्टर विवेकी राय, देवेंद्र सत्यार्थी ने भी आत्मपरक निबंधों की रचना की है। तो आप सब इसे स्पेशली याद रखिएगा कि कौन कौन से निबंधकार ललित निबंधों और आत्मपरक निबंधों के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय और विवेकी राय, ये 4-5 लेखक काफ़ी प्रसिद्ध है जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन से निबंधकार ललित निबंधकार के अंतर्गत नहीं आते हैं या फिर कौन से आते हैं। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के प्रथम निबंधकार, और ये जो हम लोग पढ़ेंगे ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ चीज़ों को आप नोट डाउन कीजिए। जैसे कि हिंदी की अन्य गद्य विधाओं के समान ही हिंदी निबंध का भी विकास भारतीय युग से ही प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, उसके बाद यूरोप में निबंध साहित्य का जनक फ्रेंच के विद्वान मानतेन को माना जाता है। किसको? मानतेन को। ठीक है, मानतेन, तो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, वहीं जो अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार है वो लॉर्ड बेकन को माना जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन है, विद्वानों ने किसे माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हिंदी गद्य विधाओं के समान ही हिंदी निबंध का विकास भी भारतेंदु युग से ही प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, उसके बाद गणपति चंद्र गुप्त ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को हिंदी साहित्य का प्रथम निबंधकार माना, जिनकी रचना है राजा भोज का सपना, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1829 ईस्वी। ठीक है, आगे देखिए। अन्य सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही हिंदी निबंध का जनक माना है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। और भारतेंदु के जो विद्या गुरु हैं, काफी इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट डाउन कीजिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो विद्या गुरु हैं वो हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये प्रश्न परीक्षाओं में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के विद्या गुरु का नाम क्या है, तो वो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आगे देखिए। तो अब हम लोग देखेंगे निबंध के महत्वपूर्ण तथ्य। निबंध और निबंधकारों के विषय में विविध जो मत है विद्वानों के, उसे हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए। हिंदी निबंध का स्टील किसे कहा जाता है, तो ये बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। ठीक है,
हिंदी निबंध का एडिशन किसे कहा जाता है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है। और ये दोनों प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षाओं में कम से कम 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। तो आप इसे स्पेशली ध्यान में रखिएगा। और ये जो बालकृष्ण भट्ट हैं, ये हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंधों का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट ने ही किया था। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, प्रेम घन गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। ये कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कविता में उनका भारतेंदु संस्कार है। गद्य में विचार, ये कथन किसका है? तो ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। आगे देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध बातों का संग्रह है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता है, बाल मुकुंद गुप्त। और ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। और ये कथन परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। निबंध व्यक्ति की स्वाधीनता की उपज है। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है। पांडे बेचन शर्मा उग्र के ललित निबंध निबंध ना होकर जोशीले भाषण है। ये कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन है गोपाल राय का। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। आगे देखिए, हिंदी के प्रारंभिक निबंध गद्य प्रबंध है। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ललित निबंध वस्तुतः आत्मनिबंध है। ये कथन है रमेश चंद्र शाह का। हिंदी का प्रथम निबंध कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम निबंध है राजा भोज का सपना। ठीक है। आगे देखिए, सदासुख लाल के सुरासुर निर्णय के आधार पर इन्हें हिंदी का प्रथम निबंधकार माना जाता है। अब आप इसे देखिए, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है। और ये प्रश्न परीक्षाओं में कम से कम 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। तो आप इसे स्पेशली ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के सर्वाधिक सामर्थ्य निबंधकार थे, जिन्होंने समसामयिक समस्याओं, मनोभाव तथा साहित्य संबंधी विषयों पर निबंध लिखा है। ठीक है। आगे देखिए, प्रेम घन ने भी सामाजिक समस्याओं पर निबंध लिखा है। कई आलोचक ने इन्हें हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट से हुआ है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात किसने किया है? तो वो बालकृष्ण भट्ट ने किया है। आगे देखिए, प्रताप नारायण मिश्र के निबंध में हास्य, व्यंग, चुटकुलाबाजी, आक्षेप का अद्भुत चित्रण विद्यमान है। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध फक्कड़पन एवं हास्य परिहास से परिपूर्ण है। आगे देखते हैं, आनंद कादंबरी और नागरी नीरद के संपादक प्रेमघन अपनी अलंकारी एवं कलात्मक गद्य शैली के लिए विख्यात हैं। शुक्ल जी के शब्दों में वे गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। ठीक है। भारतेंदु युग के प्रमुख सामाजिक निबंधकार प्रेमघन के निबंध आनंद कादंबरी में प्रकाशित हैं। आगे देखते हैं, बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जिनके पत्रात्मक शैली के निबंधों में व्यंग की मार है। शिव शंभू के चिट्ठे भारत मित्र में 1904 से 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जो लॉर्ड कर्जन को लेकर लिखा गया था। ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व, भाषा इत्यादि पर गन्वेषणात्मक निबंध लिखे हैं। द्विवेदी युग के निबंध गंभीर एवं साहित्यिक हैं। इस युग में भाषा इत्यादि पर गन्वेषणात्मक निबंध लिखे गए हैं। शिवपूजन सहाय भाषा के जादूगर कहे जाते हैं। और ये काफी महत्वपूर्ण लाइन है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, उनका कुछ निबंध संग्रह हिंदी निबंध साहित्य जगत में अत्यंत प्रसिद्ध है। अज्ञे ने कुट्टी चतन नाम से सब रंग और कुछ रंग शीर्षक से निबंध संग्रह लिखा है। विद्यानिवास मिश्र ब्रह्मानंद उपनाम से सरस्वती के संपादक नारायण चतुर्वेदी को पत्र लिखा करते थे, जिसमें चीनी आक्रमण, अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व एवं सामयिक समस्याओं पर चर्चा किया करते थे। आगे देखिए, विवेकी राय की गणना ललित निबंधकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय की श्रेणी में की जाती है। मनबोध मास्टर की डायरी, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है
कि मनबोध मास्टर की डायरी किसका निबंध है? तो ये विवेकी राय का है। बैतलवा डाल इनके बहुचर्चित निबंध संग्रह है तथा सोना माटी प्रसिद्ध उपन्यास है। किसका? विवेकी राय का। ठीक है, आगे देखिए। योगी हरि का वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। जिनके निबंध भाव प्रधान है, इन्होंने गद्य गीत ज्यादा लिखे हैं। ठीक है, भारतेंदु युग के बहुचर्चित निबंधों में कालिदास की सभा, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट, स्वर्ग की विचार सभा भारतेंदु हरिश्चंद्र, यमलोक की यात्रा स्वप्न शैली में राधाचरण गोस्वामी द्वारा रचित है। ठीक है, उसके बाद है भारत खंड की समृद्धि, जो कि लाला श्री निवास दास की रचना है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की बहुप्रसिद्ध कृति है, जिसमें गद्य की अनेक विधाओं, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, व्यंग रूपक, शब्द चित्र, श्रद्धांजलि इत्यादि की रचनाएं संग्रहित हैं। और आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए। महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ी में स्त्री विमर्श के अनेक पक्षों का हमें चित्रण देखने को मिलता है। संस्कृत के 4 अध्याय निबंध पर दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। कुबेरनाथ राय का कजरीवन में राजहंस एक मशहूर निबंधात्मक कृति है, जो कि रिपोर्टाज शैली में रचित है, और इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, और ये इस क्लास की अंतिम पंक्ति है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसे। अब आप इस पंक्ति को देखिए, जो कि इस क्लास की अंतिम पंक्ति है। ललित निबंधकार विद्यानिवास मिश्र की अज्ञे के जीवन पर आधारित भाई शीर्षक में संस्मरणात्मक निबंध खूब चर्चित रहा। इनका प्रथम निबंध संग्रह है चितवन की छांव। ठीक है, किसका? विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह है चितवन की छांव। इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार मैंने निबंध से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सब आप लोगों को पढ़ा दिया है। निबंध का विकास किस प्रकार हुआ, निबंध के संबंध में आलोचकों के जो महत्वपूर्ण कथन हैं, आलोचकों के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो सारी चीजें मैंने काफी अच्छे से आप लोगों को बता दिया है। आप सबको पता होगा कि निबंध के विकास को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल युग और चौथा है शुक्लोत्तर युग। ठीक है, और इन चारों निबंधों के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण निबंधकार और उनके निबंध शामिल है, उसको हम लोग अगली क्लास में काफी अच्छे से पढ़ेंगे। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और आज की क्लास में मैंने जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाया है, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट चाहिए, तो इसके लिए मैंने कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।